नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में आपको खबर दिखाएंगे, खबर देश, उत्तराखंड और कोटद्वार की। देश में आजकल राजनीति का माहौल गर्म है क्योंकि अभी नई सरकार को 24 तारीख को बहुमत भी सिद्ध करना है और स्पीकर पद को लेकर भी तरह तरह की खबरें आ रही। लेकिन सबसे ताज़ा घटनाक्रम जो हुआ है वो रेल दुर्घटना बंगाल में हुई। उसके बाद फिर नीट परीक्षा में पेपर लीक का मामला आया तो पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, तरह तरह के पेपर लीक की खबरें आती रहती हैं। उत्तराखंड में तो विधानसभा भर्ती घोटाला से लेकर पटवारी भर्ती घोटाला से लेकर कई भर्तियों में घोटाले की खबरें आई। उत्तर प्रदेश में भी कई सारी भर्ती की खबरें आती रहती हैं। लेकिन इतने उच्च परीक्षा में जब पेपर लीक का मामला आया तो विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो गया। लाखों उन नौजवान छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया जिन्होंने बड़ी जोर शोर से तैयारी करने के बाद इस परीक्षा को दिया था। इसमें कई राजनीतिक लोगों के नाम भी आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देश पर ये काला धब्बा भी है और देश की शिक्षा प्रणाली पर बहुत सारे सवाल उठाता है क्योंकि जहां हम एक आधुनिक भारत की बात करते हैं तो वहीं भर्ती घोटालों से ये साफ जाहिर होता है कि सरकार छात्रों के प्रति, बेरोजगार युवकों के प्रति जो लंबे समय से परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, गंभीर नहीं है। रेल हादसे की खबर भी इस तरह से आती जहां हम आज बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन पश्चिमी बंगाल में हुआ ट्रेन का हादसा 1 साल पहले उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को दोहराता हुआ नजर आया और अभी तक भी ये लगता है कि रेलवे के पास इस तरह की कोई प्रणाली नहीं है जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके, जबकि दुनिया में आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस तरह की घटनाएं भारत में सबसे ज़्यादा होती हैं। 2014 से 2023 तक देश में रेल दुर्घटनाओं की संख्या 1000 से ज़्यादा हो चुकी है, जो कि देश के लिए एक शर्म वाली स्थिति है। और निश्चित तौर पर अब अगर विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है तो सरकार को हर सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, खबर उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी कोई अच्छी खबर नहीं है। देहरादून में हुए गोलीकांड में रवि बड़ौला की मौत के बाद अब इसमें सियासत भी हो रही है, प्रदर्शन भी हो रहा है। रवि बड़ौला की पत्नी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं और अब टिहरी से सांसद प्रत्याशी रहे बॉबी परमार, पत्रकार आशुतोष नेगी सहित सैकड़ों लोगों में इससे रोष है। अभी कुछ दिन पहले ऋषिकेश में सुरेंद्र सिंह नेगी की मारपिटाई का मामला थमा भी नहीं था। अंकिता भंडारी केस में भी इंसाफ नहीं मिला है। इसके बाद अब रवि बड़ौला का मामला आने के बाद उत्तराखंड के मूल रूप से पहाड़ी लोगों में रोष है और निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर शक जता रहे हैं उनके परिवारजन और तमाम लोग। तो निश्चित तौर पर ये पुलिस के लिए भी शर्मनाक है। जिस तरह का गोलीकांड शरेआम देहरादून में हुआ उसमें रवि बड़ौला की भी मौत हो गई। अब उसके परिजन उनसे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अल्मोड़ा के बिनसर में हुए अग्निकांड के बाद एक और बुरी खबर आई है। जैसा आप सभी को मालूम है, अल्मोड़ा में जिंदा जल गए थे 4 वनकर्मी आग की चपेट में आकर और अब इसमें घायल हुए 5वें व्यक्ति यानी 5वें वनकर्मी की भी अस्पताल में मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर अप्रैल महीने से ही उत्तराखंड में आग लगने की घटनाएं सालों से आती रही हैं और सरकार ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इससे साफ जाहिर होता है 5वें व्यक्ति की मौत के बाद भी लोग सन्न हैं और इस तरह जिंदा जल जाने की खबरों से उत्तराखंड की छवि अच्छी नहीं बनी है। यात्रा रूट पर अनियमितताएं हों, वहाँ पर लोगों को परेशानी हो, चाहे रुद्रप्रयाग का हादसा हो, पौड़ी में इसके बाद 4-5 हादसे हो चुके हैं। तो सरकार की जो कार्यप्रणाली है, इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से साफ जाहिर होता है कि अभी सरकार के पास कोई गंभीर योजना नहीं है कि किस तरह से 4 धाम यात्रा को सही संचालित किया जाए, किस तरह से आग लगने की घटनाओं को रोका जाए और किस तरह से जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, हादसे पे हादसे हो रहे हैं तो लोगों की जान माल की क्षति हो रही है। तो निश्चित तौर पर इसके लिए एक गंभीर योजना बनाए जाने की ज़रूरत है। 10 जुलाई को उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, मंगलौर और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की जो सीट है राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में चले जाने से खाली हुई थी और अब ये चुनाव जो है दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। चूँकि अनिल बलूनी जो सांसद बने हैं गढ़वाल संसदीय सीट से, उनके लिए ही राजेंद्र भंडारी को पाला बदलने पर मजबूर किया गया और अब अनिल बलूनी के लिए अपना चुनाव जीतने के बाद ये चुनाव जीतना भी एक प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। चाहे महेंद्र भट्ट हो, चाहे अनिल बलूनी जो सांसद हैं, उनके लिए बद्रीनाथ की सीट जीतना बहुत जरूरी है और निश्चित तौर पर ये सरकार की कार्यप्रणाली पर भी जनादेश होगा। और अब लखपत बुटोला जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको भी काफ़ी दमदार बताया जा रहा है। तो बद्रीनाथ की सीट में संग्राम जारी है। 10 जुलाई को परिणाम आएगा तो मालूम चलेगा कि किसके पक्ष में मतदान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर कोटद्वार की। कोटद्वार में आगे अब आपको दिखाएंगे शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिष्ट की पुण्यतिथि है, उनके बारे में भी जानकारी देंगे। कल हुई आंधी तूफान के बाद बूंदाबांदी से मौसम ठीक हो गया है थोड़ा सा। पिछले काफ़ी लंबे समय से पूरा कोटद्वार बाबर क्षेत्र गर्मी की मार झेल रहा था, यानी प्रचंड गर्मी और लू से लोग काफ़ी परेशान थे। और कल थोड़ी सी बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, तेज़ हवाएं चली और आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी से मौसम थोड़ा सा बदला, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। आज थोड़ा सा मौसम में नमी देखी गई, तापमान थोड़ा सा गिरा हुआ देखा गया और तेज़ गर्मी और लू की मार झेल रहे लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन इससे आम की फसल को भारी नुकसान हुआ है, लोगों ने राहत महसूस की है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी बारिश होगी तो लोगों को इस गर्मी से राहत
कोटद्वार से एक और दुख भरी खबर आई है। पूरे उत्तराखंड में दुख भरी ही खबरें आ रही हैं और गर्मी लू से मरने वाले लोगों की मौत के बाद अब एक खबर आई है। सूबेदार हीरा लाल के आकस्मिक निधन से उनके पूरे परिवार में, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। आसाम राइफल में सूबेदार के पद पर सेवारत हीरा लाल इम्फाल में उनका आकस्मिक निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो उनके घर में शोक की लहर दौड़ पड़ी और पूरे क्षेत्र के लोग उनकी इस आकस्मिक निधन से सदमे में हैं। हीरा लाल अपने परिवार में 4 बच्चों और अपनी पत्नी को छोड़कर गए हैं। उनकी 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, एक बेटा डिप्लोमा कर रहा है और एक बेटा अभी छोटा है। तो इस भरे पूरे परिवार में अचानक मातम छा गया, शोक की लहर दौड़ गई जब हीरा लाल का आकस्मिक निधन हुआ। हीरा लाल असम के इम्फाल में तैनात थे और जब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो फिर राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। काफ़ी दूर से किसी प्रत्यक्षदर्शी ने हमें ये वीडियो भेजा है। चलिए फिर आपको खबर दिखाते हैं एक ऐसे जवान की जिन्होंने देश के लिए किया सुप्रीम सेक्रीफाइस। शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिष्ट जो बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे तैनात हुए। देश सेवा का जज्बा था, चाहते तो किसी और भी नौकरी में ज्वाइन कर सकते थे लेकिन देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी थी। आज उनकी पुण्यतिथि है और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। बहुत सारे सैन्य मेडल उनको मिले, बहुत सारे वीरता के पुरस्कार मिले। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार भाबर में रहने वाले शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिष्ट फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी थे और दुर्दांत आतंकवादी विकास अफगानी के साथ मुठभेड़ में वो देश के लिए शहीद हो गए। आज पूरा कोटद्वार भाबर उनको नमन करता है और ऐसे जांबाज सैनिक से प्रेरणा लेते हुए कोटद्वार भाबर के सैकड़ों लोग आज भी सेना में जाते हैं और निश्चित तौर पर इस तरह के युवाओं से ही हमारा देश आज महफूज है, आज़ाद है। तो केबी न्यूज़ भी सैल्यूट करता है शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिष्ट को। कोटद्वार भाबर के ग्राम घमंडपुर में रहने वाले उनकी आज पुण्यतिथि है। अब फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी थे तो इस अवसर पर बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों को भी आज सम्मानित किया गया शहीद मुकेश बिष्ट संस्था के द्वारा। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में आज की हमारी खबर यही है कि जो देश की सेवा करते हैं उनको केबी न्यूज़ सैल्यूट करता है और निश्चित तौर पर शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिष्ट उन जांबाज सैनिकों में है जिनसे हमारा देश महफूज है, देश सेक्रीफाइस करते हैं। केबी न्यूज़ की सैल्यूट की जेहन में जिंदा है और निश्चित तौर पर ऐसे ही वीर सपूतों से चलता है देश और आज सब उनको नमन करते हैं। तो केबी न्यूज़ का सैल्यूट शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिष्ट को। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।